हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि गाय भैंस के थन से दूध कम या नहीं आने का इलाज। बिना इंजेक्शन के द्वारा भी आप अपनी गाय भैंस के थन से यदि दूध नहीं आ रहा है या पानी आ रहा है या क्या क्या दिक्कत यदि आपकी गाय भैंस के थन में हो जाती है, तो किस तरह से आप बिना इंजेक्शन के द्वारा भी अपनी गाय भैंस को आराम से ठीक कर सकते हैं। बहुत से ऐसे जो पशुपालक हैं या वेटरनरियन हैं, उनको फील्ड में इस तरह की दिक्कत देखने को भी मिलती है। रही बात पशुपालक हैं, उनको अपनी जो गाय भैंस हैं उनमें इस तरह की समस्या बार बार देखने को मिलती है, इसलिए वह बार बार उस पशु को इंजेक्शन लगा नहीं सकते। तो इसके लिए वो घर पर भी कैसे इलाज कर सकते हैं, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। देखो, इस चैनल पर जो अभी नए आए हैं, जो पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ साइंटिफिक तरीके से हर तरह की वीडियो आपके लिए लाई जाती है। रही बात यदि आप अपने पशुओं पर यदि करते भी हैं प्रयोग, तो रिजल्ट भी आपको कई गुना देखने को मिलता है। देखो, यदि आपकी गाय भैंस है, उसके एक थन से यदि दूध कम आ रहा है, चाहे 2 थन से आ रहा है, 3 थन से आ रहा है, चारों थन से भी दूध नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है दूध की जगह, छींचड़े से आ रहे हैं, तो इस तरह की यदि दिक्कतें यदि हो जाती हैं, साथ में कई बार यदि ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है, यानी दूध की जगह कोई भी यदि आपके पशुओं में आ रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। रही बात यदि शुरुआती स्टेज में यदि आप अपनी जो गाय भैंस है उनमें यदि ये करके देख लेंगे, तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। समय ज़्यादा आपको निकालना नहीं है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी गाय भैंस में इस तरह की यदि दिक्कत यदि आपको दिखने को मिले, तो पहले आप अपनी गाय भैंस को एक तो आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ आप अपनी गाय भैंस को ज़रूर दें। 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक एक साथ आप गुड़ खिला सकते हैं। साथ में आपको क्या करना है, गुड़ के साथ साथ आपको विटामिन सी का स्रोत जिस प्रकार से नींबू है, नींबू आपको ज़रूर देने हैं। 200 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम तक नींबू का रस, ये 2 चीज़ तो उस पशु को देने। ये चीज़ आपको शुरुआती स्टेज में यदि हो जाए तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। एक तो गुड़ और एक नींबू का रस, दोनों क्या करते हैं कि किसी भी तरह के यदि आपके पशु में मेस्टाइटिस भी बन चुका है, थनैला रोग बन चुका है, क्लिनिकल है, सब क्लिनिकल है, एक्यूट है, तो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। रही बात आपके पशु को जल्दी रिकवरी लेने का भी ये काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो मैंने बताया ये तो आपको करना है, जो हर घर पर आपके उपलब्ध भी हो जाएगा। अब साथ साथ में आपको क्या करना है, जो घर पर मीठा सोडा हो, खाने का सोडा बोलते हैं, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, जिस प्रकार से ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसे मीठा सोडा भी बोलते हैं। वैसे यदि आप मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट यदि किसी मेडिकल स्टोर से लेकर के आएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसे यदि आप किसी दुकान से लेकर के आते हैं तो उसके अंदर भी कई बार मिलावट आ जाती है। तो आप किसी मेडिकल स्टोर से जो सोडियम बाइकार्बोनेट आता है, जिसे मीठा सोडा बोलते हैं, वह लेकर के आएँ। वह उस पशु को 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 10 दिन, जिन पशु में यदि दिक्कत हो जाती है, तो 50 ग्राम आप ये मीठा सोडा भी उस पशु को खिलाएं। देना किस में है, ये आप जो पशु को जो बांट दे रहे हैं या दाना मिश्रण दे रहे हैं, उसमें मिला करके आप अपने पशु को खिला सकते हैं। ये देने से आपके पशु में जहाँ तक हो सकता है आराम मिल जाएगा। रही बात आपको क्या करना है, देखो, ये जब भी यदि आप अपने पशु में यदि थनैला रोग हो जाता है या इस तरह की यदि दिक्कतें बार बार देखने को मिलती हैं, तो कुछ मैं आपको सावधानी बता रहा हूँ। फिर और आपको 2 तरह की दवा और बताऊँगा। सावधानी है कि यदि आप थन से दूध निकालते हैं, तो दूध निकालने के बाद में थन को अच्छी तरह से साफ़ करें। जिन पशुओं में बार बार इस तरह की दिक्कत मिलती है, साफ़ किससे कर सकते हैं, नीम के पानी से भी कर सकते हैं, या पोटेशियम परमंगनेट होता है उसके पानी से भी आप लास्ट में उसे धो सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे आप अपनी गाय भैंस के जो थन है उससे बचा सकें। कई बार क्या होता है कि जो पशु जहाँ पर बैठते हैं, और रही बात जहाँ पर भी यदि पशु को रखते हैं वहाँ पर उसकी अच्छी तरह से साफ़ सफाई ज़रूर रखें। यदि साफ़ सफाई रखेंगे तो किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आप अपने पशु को बचा सकते हैं। अच्छा मिनरल्स समय समय पर पशु को देते रहें, या कंटिन्यूटी यदि पशु को मिनरल्स देते रहें, ताकि पशुओं की इम्यूनिटी डाउन ना हो। इम्यूनिटी डाउन नहीं होगी तो आपके पशु में इतनी आसानी से कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा आपके पशु पर, या इतना अटैक नहीं कर पाएंगे।
ये तो है आपको सावधानी के तौर पर। अब आपको मैं एक बोलस और बता रहा हूँ साथ में, जो आयुर्वेदिक बोलस आती है, जो किसी भी तरह के थन से संबंधित यदि किसी भी तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो उसके अंदर आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट इस बोलस का देखने को नहीं मिलता है। जो आती है राजश्री की लेक्टोलेट एम, जो आपको दिख रही है लेक्टोलेट एम बोलस, बहुत अच्छी बोलस है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी थन में यदि किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, दूध में भी कोई दिक्कत है, तो भी आप इसका प्रयोग किसी भी जो मेडिकल स्टोर है या कहीं पर भी आपको ये मिल जाएगी। ये क्या करनी है, जो अपनी जो गाय भैंस हैं उनमें 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम, लगातार आप उसे 5 दिन, यानी एक डब्बी के अंदर 20 बोलस आती हैं, तो 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम लगातार आप 5 दिन यदि उसे दे सकते हैं। देना किस में भी दे सकते हैं आप, रोटी के टुकड़े में भी आप दे सकते हैं, या किसी में वैसे डायरेक्ट आप ओरली देना चाहते हैं पानी के साथ घोल करके तो दे सकते हैं, या किसी में मिला करके भी आप दे सकते हैं। तो ये बोलस भी उस पशु को देनी है, लगातार 5 दिन देंगे। यदि आप 10 दिन भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन आपकी गाय भैंस में या थन से संबंधित कोई भी दिक्कत न रहे। अब यदि कोई इंट्रामेमरी यदि थन में यदि कोई ट्यूब चढ़ाना चाहता है, इंट्रामेमरी यदि करना चाहता है, यदि और भी बेटर रिजल्ट लेना चाहता है कि और किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो वह भी आप घर पर कर सकते हैं। किसी को डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, घर पर आप आसानी से जो इंट्रामेमरी यानी थन के अंदर ट्यूब चढ़ा सकते हैं। जिसके तौर पर मैं आपको जैसे कई वीडियो में भी बताया भी है, जो माइक्रो की आती है मोक्सोमोस्ट 200, ये ले सकते हैं, जो आपको कहीं पर भी किसी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह की एंटीबायोटिक्स हैं, जिसके अंदर सिपालेक्सिन भी है, नियोमाइसिन सल्फेट भी है, प्रेडनिसोलोन भी है। ये आप तब करें जब यदि ये लगे कि पशुओं में थन में ज़्यादा दिक्कत हो गई है या नॉर्मल दिक्कत है। यदि आपको ऊपर से थन के अंदर ये ट्यूब चढ़ानी आती है, तो आसानी से गाय भैंस में थन में दूध निकालने के बाद में इस इंट्रामेमरी को आपको चढ़ा देना है, जो 5 ग्राम की आती है। ये क्या करना है कि आपको एक सुबह एक शाम लगातार 3 दिन, यदि एक थन में दिक्कत है तो 5 ग्राम सुबह लगाएं और 5 ग्राम आपको शाम को लगाएं। लगाने के बाद में यदि आप इसका जिस थन के अंदर ये ट्यूब चढ़ाई गई है उस थन का दूध अलग कर दें या बाहर फेंक दें, यूज में नहीं लेना है। इस तरह से आप लगातार 3 दिन आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लगभग आपके पशु में बड़े से बड़ी यदि दिक्कत यदि थन में हो जाती है, दूध में थन से दूध नहीं आ रहा है, दूध कम आ रहा है, पतली धार आ रही है, तो उसका समाधान भी आपके पशुओं में हो जाएगा। ये तो देखो जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की कि कोई भी वीडियो में लेकर के आता हूँ उसके पूरी डिटेल से, ताकि किसी भी तरह का कोई कारण उसमें न बचे वापस मेस्टाइटिस होने का। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें। इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल में बहुत सी वीडियो बनी हुई है, वैसे और ये चीज़ चाहिए तो लेटेस्ट भी वीडियो मिल जाएगी। शेयर करें और मेरी वीडियो को आप लाइक करें, लाइक बहुत कम करते हैं, यदि आप लाइक करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँगा और आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।